So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting part 2 of class 11 business study chapter number 2 forms of business organization और आज का हमारे पास टॉपिक आता है पार्टनरशिप. सो बेसिकली फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जाना था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. आज की इस क्लास में हम समझेंगे पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फीचर्स हैं, क्या फॉर्म्स हैं और क्या टाइप्स हैं. सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने पार्टनरशिप की एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पार्टनरशिप होता क्या है. तो पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और तब जाके बिजनेस एक्टिविटीज़ को किया जाता है. तो वह आपका पार्टनरशिप कहलाता है. अब पार्टनरशिप में जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों का सम्मेलन. तो इसकी डेफिनेशन क्या क्रिएट होगी कि इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ टू और मोर देन टू पर्सन willingly join and agree to run some lawful business. इसका मतलब ये है कि कोई भी दो से या दो से अधिक पार्टनर्स आपस में मिलकर एक लॉफुल एक लीगल बिजनेस एक्टिविटीज को रन करते हैं और वो पार्टनर्स विलिंग हैं, यानी कि वो चाहते भी हैं आपस में पार्टनरशिप करना. तो यहाँ से एक चीज़ हमें साफ साफ समझ में आ गई कि हम बिजनेस एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं तो लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी हम जानेंगे, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक लॉफुल होना, एक लीगल होना, देन उसमें पार्टनरशिप करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नेसेसरी है. तो हमने क्या जाना कि पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है अगर वो विलिंग है तो एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए. सो अब हम और समझते हैं कुछ इनके फीचर्स के माध्यम से. हम इतना तो जान गए कि पार्टनरशिप क्या होती है, अब हम समझते हैं फीचर्स. तो फीचर्स के माध्यम से इनको दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है. पहला आता है स्टैट्यूटरी फीचर्स, सेकंड आता है हमारे पास जनरल फीचर. तो इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, इन दोनों में अंतर है तो कानून का अंतर है. यानी कि स्टैट्यूटरी फीचर्स के अंदर सारी वो चीज़ें आती हैं जो कि कानूनी संबंधी चीज़ें हैं. ये सारी ऑलमोस्ट गुड फेथ के ऊपर सबमिट होती हैं कि हमारे आपस में क्या रिलेशंस हैं, उन रिलेशन के ऊपर हमने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं. दोनों को समझते हैं अच्छे तरीके से. तो पहले हम जान लेते हैं स्टैट्यूटरी फीचर्स को. तो द स्टैट्यूटरी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड विच हैज़ अंडर मोरदेम. तो बेसिकली यहाँ से हमने क्या देखा कि बेसिकली ये स्टैट्यूटरी फीचर्स जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत सर्टिफाइड है और इसके अंदर सारी कानून के द्वारा गाइडेंस हमें प्रोवाइड की गई है. अब वो क्या गाइडेंस है, जैसे कि पहला हम बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि एक से ज़्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट. तो मोर देन वन पर्सन पहला पॉइंट यहाँ से निकल कर आया. मगर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के तहत हमें ये बात कही गई थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, यानी कि अधिक से अधिक नंबर ऑफ पार्टनर हम कम से कम एटलीस्ट 100 तो रख सकते हैं. फर्म्स कैन बी 100, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंटेन इन 100, ये हम रख सकते हैं. मगर बाद में जाके एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनी एक्ट रूल 2014, यानी 2014 के तहत हमसे ये बात की गई कि अब हम प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जो लिमिटेशंस हैं, जो संख्याएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम 50 रख सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 रहने वाले हैं, मिनिमम तो 2 ही रहेंगे क्योंकि जब 2 पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप किस बात की. तो ये हमने जाना. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हमें बताया गया है कि अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो हमारे पास नेसेसरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी फीचर ये है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि हमारा बिजनेस एक लीगल हो. यानी कि इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल, यानी कि वो कोई ऐसा काम ना हो जो कि लॉ के अंदर नहीं आता, जो कि इलीगल हो. तो वह काम तो हमें करना नहीं. अगर वो कर रहे हैं तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा. कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी पकड़कर आपको दोनों को जुर्माना लगाया जाएगा और इवन आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. तो यहाँ से हमने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एक लीगल होना चाहिए जो कि सरकार अनुमति दे रही है उस काम को करने के लिए. नेक्स्ट,
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, एक प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनता है कि हमारे बीच में इस दिन ये तारीख है, ये दिन है, ये साल है, हमारे बीच में पार्टनरशिप हुई है और ये पार्टनरशिप इतने समय तक वैलिड है। हमारे आपस में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमारा क्या प्रॉफिट का मोटिव है, हमारा कौन सा बिजनेस है, लीगल है, इनलीगल है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स रेगुलेशन, देन सभी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, एक एग्रीमेंट बेस पर दोनों ही पार्टनर साइन करते हैं इन द कोर्ट। तो हमने क्या जाना कि पार्टनरशिप्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। सो बेसिकली ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द सेंस, हमने यहाँ से देखा कि कोई भी बिजनेस तभी रन किया जाता है जब हमारा उसके अंदर एक प्रॉफिट मोटिव हो, और प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रॉफिट मोटिव तो रहने वाला है, बट इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है शेयरिंग प्रॉफिट, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर ये भी डिफाइन कर दिया जाता है कि आप दोनों का शेयरिंग प्रॉफिट या शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है। जैसे कि आपने अकाउंटेंसी का अगर वो चैप्टर शुरू कर लिया हो तो आप उसमें देख पाओगे कि बेसिकली अगर मान लो हमारे दो पार्टनर हैं तो उनका शेयरिंग रेशियो 3/2 है, यानी कि पहला वाला पार्टनर यानी कि पार्टनर ए जो है वो दूसरे वाले पार्टनर से 1 रुपया ज़्यादा रखेगा। अगर हम एक मिनिमम नंबर से भी समझें कि 1 रुपया वो ज़्यादा रखेगा अकॉर्डिंग टू बी पार्टनर। तो यहाँ से क्या देखा कि ए पार्टनर का हो सकता है कोई अपना पर्सनल एसेट लग रहा हो बिजनेस के अंदर, हो सकता है कुछ हमने उन्हें पर्सनल एसेट्स को दे रखा हो, अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लगा रखा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब कोई पार्टनर अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ऑन करता है तो उसको उस हिसाब से पार्टनरशिप में एक तरह से प्रॉफिट भी दिया जाता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम टीचर्स के मान लीजिए कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, मेरे एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर अगर मेरे पास कोई टीचर आएगा तो मैं उसको जितनी मेरे पास बच्चे की फीस आ रही है वो सारी की सारी तो उसे नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उसके शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग दूंगा, क्योंकि वो जहाँ पर पढ़ाने आ रहे हैं वो हमारी जगह है, यानी कि वो जगह मेरी है बट स्टूडेंट्स उसके हैं। सो इसी बेस पर क्या होता है, पार्टनर का शेयरिंग रेशियो डिफाइन होता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि शेयरिंग रेशियो डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी कि इसमें क्या होता है कि सभी पार्टनर्स को एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एटलीस्ट हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो उन तीनों पार्टनर्स में से सभी पार्टनर एक ओनर के समान हैं। यानी कि अगर किसी एक की अनुपस्थिति में कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया है तो उसको भी, जो पहला वाला बंदा एब्सेंट था, उसको भी उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरीके से निभाना पड़ेगा जिस तरीके से बाकी के पार्टनर निभाएंगे। अगर उसमें कोई ऐसी फ्लक्चुएशंस आ गई जिससे अनलिमिटेड लायबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उस पार्टनर को भी उतने ही एसेट्स अपने देने पड़ेंगे जितने उन पार्टनर्स ने दिए जो कि उस समय पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ से क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में कि सभी पार्टनर्स को, अगर सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है तो वो लायबिलिटी, वो प्रॉफिट, वो रेशियो सभी पार्टनर्स के जिम्मे पड़ जाती है। तो यहाँ से हमने ये पहचान लिया। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी फीचर्स है, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट से सर्टिफाइड है। अब मैं जान लेता हूँ कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। सो व्हाट इज जनरल फीचर? तो पहला हमारे पास आता है कि ऑल दोज फीचर विच आर नॉट लेड डाउन इन लॉ आर कॉल्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक लॉ के द्वारा नहीं बताई गई चीजें बट वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लाई कर रही हैं पार्टनरशिप फर्म में। सो पहला हमारे पास आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या चीजें होती हैं वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में आपके अपने पर्सनल एसेट को बेचना पड़ रहा है या फिर किसी लायबिलिटी को कंप्लीट करने में आपको पर्सनल एसेट बेचने पड़ रहे हैं तो वो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितने ही लॉस हो जाए, कितनी लायबिलिटी आ जाए, वो आपकी सारी जो बिक जाएगी वो कंपनी बिक जाएगी मगर आपके पर्सनल एसेट को कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मेंटेन होती है, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर 3 पार्टनर हैं और किसी एक पार्टनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पार्टनर की नहीं है, इन तीनों ही पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी सेपरेट नहीं है, सभी को एक ही माना जाता है, भले ही एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। किसी भी काम की जो नींव होती है और जिसके अंदर एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी नींव ही क्या होता है, भरोसा। तो यहाँ पे हमारी किसी भी पार्टनरशिप की स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो करता है फेथ, कि फेथ के अकॉर्डिंग ही स्टेबिलिटी बनती है और पार्टनरशिप आगे तलक के लिए लीड रहती है। तो यहाँ पे हमने जाना अटमोस्ट गुड फेथ।
फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये एक ऐसी चीज प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म में, जैसे मान लो कोई 3 बंदे हैं, अपने पहले वाले तीनों को उठा लेते हैं, तो ये हमारे 3 बंदे हैं, ये वाला पर्सन चाह रहा है किसी चौथे बंदे को इंक्लूड करना और ये 2 नहीं चाह रहे, तो अब ये चाह रहा है, ये 2 नहीं चाह रहे, तो इन दोनों के ना चाहने से वो बंदा एंटर नहीं हो सकता। यानी किसी भी चीज का एंटर होना या किसी भी चीज का जाना, किसी तीनों की मर्जी के बिना वो काम नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एक अलग बात रही, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई चीज बिजनेस के अंदर एंटर हो रही है या कोई चीज बिजनेस से बाहर जा रही है, अगर उनमें तीनों ही पार्टनर उस एग्रीमेंट में विलिंग है, जानते हैं, मानते हैं सब कुछ, तो वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक कि 2 भी कह रहे हैं और 1 नहीं कह रहा तब भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से हमारे यहाँ पे जनरल फीचर्स क्रिएट हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला आता है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सेकंड पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। तो इन तीनों कैटेगरी को हम समझते हैं 1 बाय 1। तो पहला हमारे पास जो आ रहा है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, तो इस पार्टनरशिप के अंदर 2 केस इन्वॉल्वमेंट है और इवन सभी के अंदर सब में 2 केस इन्वॉल्व है। पहला जनरल पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जिसकी सभी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कोई भी ऐसा केस क्रिएट होगा जिसमें आपको अपनी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए किसी भी सर्टेन अमाउंट को पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट आप अपने पर्सनल एसेट को बेचकर ही दोगे। सेकंड, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जो पार्टनर लिमिटेड पार्टनरशिप है, यानी इसको हम एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप के टर्म के अंदर स्पेशल पार्टनर कंसीडर करते हैं, उसकी पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। यानी कोई भी ऐसा केस क्रिएट होगा तो उसको अपने पर्सनल एसेट को सेल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि फर्स्टली इज जनरल पार्टनर एंड सेकेंडली इज स्पेशल पार्टनर। एक कैटेगरी हमारे पास ये होती है। In the general partnership, the liability of the partner is unlimited. On the other hand, limited partnership has 2 types of partner. हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर 2 टाइप के पार्टनर होते हैं, जिनकी पहले की लायबिलिटी जनरल की है यानी कि अनलिमिटेड है, और दूसरे की स्पेशल पार्टनर है जिसकी लिमिटेड है। तो ये आप समझ गए। यहाँ से सेकंड पे आ जाते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इन दोनों का मतलब भी बहुत ईजी वाला है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि हम पार्टनरशिप जब करते हैं तो हम एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड नहीं डालते कि हमारी पार्टनरशिप 2 साल की रहेगी, वो जब तक चलती है जब तक चलने देते हैं। मगर ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिजाइन की जाती है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए जो पार्टनरशिप फॉर्म की जा रही है वो हमारा एक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कंसीडर करती है। जैसे पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर्म एन इंडिफिनाइट पीरियड, यानी कि पीरियड नहीं पता भाई कब तक चलेगा मामला, ठीक है। फिर दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कैन बी फॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के पूरा होने तक वो पार्टनरशिप चल रही है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा अपने गोल को अचीव करने के साथ, तो फिर वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। देखिए, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या है, दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड कंसीडर लीगल एंड आर कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। यानी कि हम पढ़कर आए हैं पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, इन सब की सर्टिफिकेशन के अंदर जब कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप का बिजनेस रन कर रहा है तो वो तो लीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। अदरवाइज जितनी पार्टनरशिप्स हम क्रिएट करते हैं वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी भी दुकान के अंदर अगर हमने आधे आधे पे कोई 2 पर्सन रख लिए हैं कि जो मैं कमाऊंगा उसके आधे रुपए तुम्हारे, तो वो एक इलीगल पार्टनरशिप है। उसको आप लेकर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, ना आप किसी कोर्ट के अंदर गए, ना ही आपने कोई पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजन एक्ट कोई भी कुछ अप्लाई नहीं किया। तो जो कुछ भी पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजन, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही हैं चीजें वो लीगल हैं, अदरवाइज ऑल अबाउट इज इलीगल। तो यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 3 कैटेगरी में क्लासीफाई है, बहुत अच्छे से हम समझ गए। अब हम जान लेते हैं कुछ मेरिट्स यानी कुछ एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास आती है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये कोई आपको एक दबाव नहीं देता कि आप सर्टिफिकेशन लो, लीगल आइडेंटिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत इजीली हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इलीगल पार्टनरशिप हो गया या फिर जनरल फीचर्स वाली पार्टनरशिप जो हम समझ कर आए हैं, वो सारी पार्टनरशिप जनरल फीचर्स के अकॉर्डिंग भी हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो वो एक मतलब बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर कुछ हमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ रही हैं तो वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होती। पहले
पहले होती थी 1991 से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से तो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है हमारा, बहुत सिंपली इजी फॉर्म हो जाती है और अपने बिजनेस को हम रन करते हैं, लीगल बिजनेस को, लॉफुल बिजनेस को। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि जाहिर सी बात है जब आप एक पर्सन किसी काम में जुटे हुए हो तो आपके पास जितने इनोवेटिव आइडिया आ सकते हैं वो आप सब लगा दोगे, मगर जिस बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपका जो इनोवेटिव आइडिया है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, सामने वाले की कुछ और थिंकिंग पावर हो सकती है, उसका सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है। अगर किसी रास्ते को, किसी काम को करने में आप जो रास्ता लगा रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन उस काम को करने में कोई छोटा रास्ता बता दे, तो इसीलिए यहाँ से हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और ओवरऑल सभी चीज़ें बैलेंस्ड रहती हैं। थर्ड आता है हमारे पास मोर फंड्स। अभी मैं अपने बिजनेस के अंदर अकेला था, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस कर रहा था, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े थे, मैंने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगा दिए। यहीं पर अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म करूंगा कि मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख उसके पास है, दोनों ने पैसे मिलाए 10 लाख का बिजनेस खोल लिया, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ से फंड भी इंक्रीज होते हैं, मोर फंड्स। फिर आता है हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिस्क, यानी शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी एक बंदे की होती हैं। अगर उसमें रिस्क हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कुछ भी है, सबका जिम्मेदार कौन होता है? एक अकेला पर्सन होता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर एक काम में सभी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनर्स, चाहे वो रिस्क हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। फिर हमारे पास आता है सेक्रेसी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट्स होती हैं, जो इनकी सारी शीट्स होती हैं, जिससे पता चले कि बाहर वाले लोगों की भाई कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लॉस अर्न कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से कैप्टेड रहती हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। कंपनी को सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं पब्लिक के बीच में, बट पार्टनरशिप के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होता कि आप अपनी बैलेंस शीट, अपनी शीट्स और अपनी सारी तरह से रिजल्ट कंपनी को, पब्लिक को दिखाएं, ऐसा कुछ इन पर दबाव नहीं होता। तो यहाँ पे सीक्रेट्स मेंटेन रहते हैं, कहने का मतलब ये है। फिर हम आ जाते हैं कुछ लिमिटेशंस की तरफ। तो हम देख कर आए हैं जनरल फ्यूचर में यहाँ पे सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती हैं? अनलिमिटेड रहती हैं। तो अनलिमिटेड तो लायबिलिटी है। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब सर, इसका मतलब ये है कि मान लो हम 2 पार्टनर हैं, हम 10 लाख रुपए हमने लगाए बिजनेस के अंदर, 5 लाख मेरे, 5 लाख उसके, मगर हम जो रन कर सकते हैं सिर्फ 10 लाख वाला ही बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हम दोनों मिलकर फैक्ट्री खोलते हैं और हमारे पास 10 लाख रुपए ही है मात्र, तो हम बिग साइज बिजनेस को रन नहीं कर सकते। यानी जितनी हमारे पास कैपिटल की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बिजनेस को इस्टेब्लिश करूंगा। हम बिग साइज बिजनेस के अंदर अपने कम कैपिटल के साथ काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें लोन लेने पड़ते हैं। तो जब हम लोन लेते हैं तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और वो लोन हम पूरा नहीं कर पाए, हम लॉस में चले गए, तो हमारी लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ हार्मनी, यानी कि टोटली हम पढ़कर आए हैं जनरल फीचर के अंदर, जो हमारा टोटली बेस्ड होती है पार्टनरशिप, वो एक फेथ के ऊपर होती है। और पार्टनरशिप को छोड़ो, दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा फेथ के ऊपर टिका रहता है, भरोसे के ऊपर टिका रहता है। अगर यहीं पर किसी का भरोसा टूटा, उसको लग गया कि भाई ये मेरे साथ कोई चीट वाला काम कर रहा है, तो तभी वहाँ पे क्या होता है, पार्टनरशिप टूटने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से भरोसा जो है वो टूट जाता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि मान लीजिए हमारा यहाँ भरोसा टूट गया तो पार्टनरशिप टूट गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप टूट गई, कोई पार्टनर हट गया तो पार्टनरशिप टूट गई। यानी कि इस पार्टनरशिप को डिस्ट्रॉयड होने के कई सारे रीज़न हैं, दे आर अनलिमिटेड रीज़न। यानी कि यहाँ पे इतने सारे रीज़न है कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के साथ बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक फेथ, यानी कि हम जान चुके हैं कि कंपनी के ऊपर दबाव होता है कि वो अपनी बैलेंस शीट्स को, अपने रिजल्ट को पब्लिक को बताएं, बट पार्टनरशिप फर्म पर ऐसा कुछ दबाव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सेक्रेसी मेंटेन होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक फेथ नहीं होता है इतना, भी पब्लिक को पता है कि भाई ये तो कुछ हमें दिखाई नहीं रहे, अगर ये प्रॉफिट बोल रहे हैं तो हम प्रॉफिट मान थोड़ी लेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ बैलेंस शीट्स वगैरह देखी नहीं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जाना। सो होपफुली आपके समझ में आए होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट फिर भी किसी भी टॉपिक एंड पॉइंट में कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, मैं उस डाउट को उसी दिन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, ये हमने जाना पार्टनरशिप के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है फुल फ्लेज पार्टनर, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट जो हम पढ़कर आए हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर हमारी कवर अप हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो बेसिकली जितनी चीज़ आज हमने कवर अप करी हैं उनको एक बार आप बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा, फिर दिन के किसी भी फ्री टाइम के अंदर एक खाली पेज पर इन सभी चीज़ों को लिखने की अपनी लैंग्वेज में ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।